आजकल दक्षिण भारतीय सिनेमा की चर्चा हर तरफ है। न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा जोर शोर पर है। जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष का ऑस्कर पुरस्कार भी दक्षिण भारत में बनी सिनेमा को प्राप्त हुआ है, जो निसंदेह हमारे लिए गर्व की बात है। जिस प्रकार सिनेमा पिछले कुछ वर्षों से साउथ इंडियन इंडस्ट्री बना रही है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो पुरस्कार दिया गया दक्षिण भारतीय सिनेमा उसको डिज़र्व करती है, क्योंकि साउथ इंडियन इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट करने में पीछे नहीं रहती। इस वीडियो में हम आपको साउथ इंडिया की 5 बेहतरीन सीरीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पांचों सीरीज़ ऐसे हैं जो आपके दिल के साथ दिमाग को भी झकझोर कर रख देंगे। जिन लोगों ने इन सीरीज़ को नहीं देखा है वह बिंज वॉच कर सकते हैं, और जिन्होंने देखा है उनका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। बिंज वॉचिंग के लिस्ट में नंबर 5 पर नवंबर स्टोरी नामक सीरीज़ है, जो कि एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है। इसका एक ही सीज़न है जिसमें कुल 7 एपिसोड है। यह सीरीज़ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, जिसे IMDb ने 10 में से 7.7 की रेटिंग दी है। बिंज वॉचिंग लिस्ट में नंबर 4 पर इरू धुरुवम वेब सीरीज़ है, जो सीज़न 1 और 2 में उपलब्ध है। यह सीरीज़ सोनी लिव पर उपलब्ध है, जिसे IMDb ने 10 में से 8 की रेटिंग दी है। यह कहानी एक सीरियल किलर की है, जो मर्डर करने के बाद थिरुकुल, जो कि एक तमिल ग्रंथ है जैसे कि गीता, उसके नोट्स छोड़ता है, और इस नोट्स के आधार पर रहस्य को सुलझाने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर लीड रोल में है। इस सीरीज में एक्टिंग का लेवल बहुत शानदार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसकी स्टोरी बेहतरीन है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी को मैथोलॉजी से जोड़कर बहुत गंभीर विषय पर कहानी लिखी गई है। बिंज वॉचिंग के लिस्ट में नंबर 3 पर पावा कडाइगल है, जो कि एक मिनी सीरीज़ है जिसमें 4 अलग अलग कहानियां दिखाई गई हैं। यह सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, जिसे IMDb ने 10 में से 8 की रेटिंग दी है। इस सीरीज़ का एक ही सीज़न है जिसमें 4 एपिसोड्स हैं। सारी कहानियां सोशल इश्यूज़ पर आधारित हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पर्सनली सोशल इश्यूज़ पर बनी फिल्में और सीरीज़ को ज़्यादा तवज्जो देता हूं। पिछले साल फिल्म फेयर अवार्ड में 2 अवार्ड जीतने वाली साउथ की अभिनेत्री साई पल्लवी का इसमें एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड है, जिसमें प्रकाश राज भी हैं। इन 2 बड़े नायक और नायिका के अभिनय को देखते हुए पर्सनली मुझे यह एपिसोड सबसे अच्छा लगा। यह एपिसोड आपको बहुत विचलित कर सकती है। साई पल्लवी अपनी एक्टिंग से बहुत प्रभावित करती हैं। यह सीरीज़ सभी के लिए एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है। बिंज वॉचिंग के लिस्ट में नंबर 2 पर वधांधी द फेबल ऑफ वेलोनी है। यह सीरीज़ अभी तक एक ही सीज़न में है, जिसमें कुल 8 एपिसोड्स हैं। यह सीरीज़ अमेज़न प्राइम पर उपलब्ध है, जिसे IMDb ने 10 में से 8.2 की रेटिंग दी है। इस सीरीज़ के बारे में क्या ही कहूँ। इस सीरीज़ ने जितना दिमाग उलझाया उतना अभी तक किसी ने नहीं। यह कहानी एक बहुत ही प्यारी और बेइंतहा खूबसूरत लड़की के बारे में है, जिसका मर्डर हो जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे ही इसके नए नए तथ्य सामने आते हैं। इस कहानी को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जो आपको सीरीज़ ख़त्म किए बिना रहने नहीं देगा। सीरीज़ के भीतर जो भी मिस्ट्रीज है वह परत दर परत सामने खुलती जाती है। यह सीरीज़ एक लो बजट सीरीज़ है, लेकिन इसकी कहानी और इसके किरदार को देखने के बाद बहुत सारी भ्रांतियाँ टूटती हैं। मेरी राय में यह एक अवश्य देखी जाने वाली सीरीज़ है, और बिंज वॉचिंग के लिए बेहतरीन विकल्पों में से एक। बिंज वॉचिंग के लिस्ट में नंबर 1 पर सुरल द वोर्टेक्स है। यह सीरीज़ एक बहुत ही चर्चित वेब सीरीज़ है। इसका भी एक ही सीज़न है, जिसमें कुल 8 एपिसोड्स हैं। यह सीरीज़ भी क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है, जो अमेज़न प्राइम पर उपलब्ध है।
जिसे IMDb ने 10 में से 8.2 की रेटिंग दी है। यह सीरीज़ भी सोशल इशू पर बनी है, जिसमें कहानी एक लड़की के कत्ल पर आधारित है और उसकी बड़ी बहन उस मर्डरर को पकड़ने का बीड़ा उठाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए नए तथ्य सामने आते हैं और कहानी रेप जैसे संगीन अपराध की तरफ घूम जाती है। अंतिम एपिसोड तक ये आपको बांध के रखेगी और बिना ख़त्म किए नहीं रहने देगी। हमारे देश में हर दिन रेप के कई सारे केस आते हैं, जिनमें 90% से ज़्यादा केस में प्रताड़ित अपने लोग या जानने वालों की शिकार होती है। इस सीरीज़ को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कहानियाँ लिखी जानी चाहिए। ऐसी सीरीज़ और फिल्में हमेशा बननी चाहिए जो कि समाज की स्थिति को दर्शाता है। यह सीरीज़ मेरी पसंदीदा सीरीज़ में से एक है और बिंज वॉचिंग के लिए यह सबसे अच्छा ऑप्शन है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोगों ने अब तक कौन कौन सी बेहतरीन सीरीज़ या मूवीज़ देखी है ये हमें बताएं। हम आपके रिकमेंडेशन को अपने वीडियो में शामिल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।